ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो जो मनी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन या वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर पीपल, मतलब द एम्प्लॉय ऑफ द पीपल, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रांजैक्शन। तो हमारे ट्रांजैक्शन ठीक है, ट्रांजैक्शन A transaction is any business related to exchange such as payment to employees. दिशा म्यूट करो भाई। आप लोग प्लीज म्यूट कर लो, अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तब आप अनम्यूट क्या करो। ठीक है, then a transaction is an any business related exchange such as payment to employees, sales to customer। transaction जो हम term यूज कर रहे हैं that is used for the payment, वो payment employee को हो सकती है, sales to customer हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, राइट। then a transaction is an exchange of goods, services and or communication between two sides that has an effect on each side। in the simplest case a conversation between you and your friend transaction is transaction to exchange information and both of you are affected by the exchange। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन किसी भी टर्म में हो सकता है, गुड सर्विस, किसी को लेना दे, सामान लेने दे रहे उसको कह सकते हैं, या कोई हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे, तो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही है, तो वी कॉल दैट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांजेक्शन क्या हम लोगों का क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज कम्युनिकेशन बिटवीन, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारा ट्रांजेक्शन में काउंट होता है। बट जब हम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस यूनिट पे हम लोग मनी टर्म में बात कर रहे हैं, पैसों के बारे में, ट्रांजेक्शन को हम रिफ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द टीपीएस। ठीक है, टीपीएस मतलब ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें क्या लिखेंगे, ऑपरेशनल मैनेजर नीड सिस्टम दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द एलिमेंट्री एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेल्स, रिसीट, कैश डिपॉजिट, पेरोल, क्रेडिट डिसीजन एंड द फ्लो ऑफ मटेरियल ऑन अ फैक्ट्री। ठीक है, तो जब हम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट इज अ सिस्टम which works for the organization, yeah, which is work under the company and organization and managing the transaction between the two different parties। ठीक है, मतलब जो हमारी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो क्या कर रही है कि एक ट्रांजेक्शन जो है वो मैनेज करती है, उसको ट्रैक करती रहती है कि कितनी हमने पेमेंट करी है, चाहे हमने अपने एम्प्लॉय को करी है, चाहे हमने अपने कस्टमर को करी है, चाहे या हमने किसी कोई सर्विसेज ली है उससे हमने ट्रांजेक्शन करी है, उन सबको मैनेज करना, उन सबकी एक रिसिप्ट, एक फाइल मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एटीएम है, आप एटीएम कहीं भी यूज करते हो, किसी भी ब्रांच का यूज करते हो, किसी भी टाइम यूज करते हो, ठीक है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट उससे अपडेटेड हो जाता है ना। इट डजंट मैटर कि आप इंडिया में कर रहे हो, बाहर कर रहे हो ट्रांजेक्शन, दिल्ली में कर रहे हो, मुंबई में कर रहे हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। ठीक है, आपका अगर कार्ड वीजा अप्रूव है, इंटरनेशनल अप्रूव है, तो आप उसको इंटरनेशनली यूज कर रहे हो, नहीं है तो लोकली भी आप उसको एक्सेस करते हो, उसको यूज करते हो और कहीं पे भी उसको शो कर देते हो, राइट। तो जो हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, ट्रांजेक्शन के थ्री होते हैं, सेल्स रिसिप्ट होते हैं, कैश डिपॉजिट, पेरोल, क्रेडिट डिसीजन एंड द फ्लो ऑफ मटेरियल ऑन अ फैक्ट्री। ठीक है, सेल्स रिसिप्ट क्या होती है, कुछ हमने सेल्स परचेज की उसकी रिसिप्ट होती है, वो हमारे जिनकी आप में से जिनकी कंपनी है या जो बिजनेस करते हैं उनको ये पता होगा कि एक सेल्स रिसिप्ट होती है, या आप कोई सामान खरीदते हो तो आप बिल लेते हो ना, अब वो बिल लिया है तो कहीं पे मेंटेन तो होगा ना रिकॉर्ड। आप कैसे अपने कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी वारंटी कैसे काउंट होती है, आपने बिल लिया है या जब भी आपने उसकी पेमेंट करी है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना कि इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपकी कोई चीज वारंटी में है तो आप उसकी रिसिप्ट अपने संभाल के रखते हो।
जैसे ही उसकी वारंटी खत्म तो आप उसकी रिसिप्ट भी रखना है, रखो नहीं रखना है कोई पोज नहीं है, मैंडेटरी इज नॉट देयर। ठीक है, क्या डिपॉजिट करते हो आप किसी उसमें, उसको क्या डिपॉजिट करते हो, उसको फ्लो ऑफ मटेरियल, मतलब जो आप फैक्ट्री में या अपने कंपनी में कुछ प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, वो सब चीजें, ठीक है, वो हमारा इस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आता है। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट आर परफॉर्म एंड रिकॉर्ड डेली रूटीन transaction necessary to conduct business which serve the organization operational level, lowest level of management। CPS जो है वो डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना एटीएम का, दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, डेली का जो भी आपका रूटीन का ट्रांजेक्शन है, आपको पता है, आप जैसे आप गूगल पे करते हो तो गूगल पे कहीं ना कहीं तो मेंटेन हो रहा होगा ना। आप आपको पता है, आप मेट्रो सॉरी आप कैंटीन में कुछ खरीद रहे हो तो यू आर लाइक गूगल पे आपने किया तो उस अकाउंट में आपकी शो दिखाती है ना हिस्ट्री में कि आपने इसको इस तारीख को इतने रुपए पे करे थे, इस तारीख को इतने रुपए पे करे थे, जो आप ऑनलाइन आप उसको ट्रांजेक्शन करो, तो दैट इज टू बी मेंटेन। ठीक है, the principal purpose of system at this level is are the answer routine question and to track the flow of transaction through the organization, how many parts are in inventory, what happened to the customer payment, ये सब चीजें मैनेज करना। ये प्रिंसिपल सिस्टम क्या है कि इसमें आंसर करना रूटीन क्वेश्चंस को, कि फ्लो जो पेमेंट का या जो ट्रांजेक्शन का फ्लो है उसको मेंटेन करना हमारा इस सीपीएस का मेजर गोल होता है। ठीक है, ऑपरेशनल लेवल पे क्या करते हैं हम लोग, टास्क रिपोर्टिंग एंड द गोल्स प्री डिफाइन रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। हमें ये पता है ऑपरेशनल लेवल में क्या होता है कि हमें ये पता है कि हमें कहाँ से पेमेंट लेनी है। ठीक है, आपके पास अपने कस्टमर्स है, उनका रिकॉर्ड रहता है ना कि भाई मुझे इससे इस टाइम पे पेमेंट लेनी है। जैसे आपने कोई सामान सेल आउट किया, कुछ पेमेंट होगी जो आपको उसी टाइम करेंटली चाहिए। अब आपके पास फर्स्ट टाइम आया तो आप उसको आप क्या करते हो कि आप पेमेंट लेते हो, लेकिन कोई आपका कस्टमर ऐसा है जो रेगुलरली आपके यहाँ विजिट करता है, रेगुलरली आपसे परचेज करता है, आपको पता है वो कस्टमर कैसा है, उसके पीछे बैक हिस्ट्री है, तो उस कस्टमर से आप क्या करते हो, आप बोलते हो ना कि अगर कई बार होता है 10-5 रुपए कम होता है तो ठीक है कल दे देना, परसों दे देना, जब आओगे तब दे देना, ऐसा होता है ना। ठीक है, जिनके बिजनेस है उनका भी ऐसा होता होगा कि वो क्रेडिट पे भी देते होंगे, अपना कुछ सामान होता है भाई स्टार्टिंग में एडवांस, अगर किसी क्लाइंट का जो प्रीवियसली हिस्ट्री ऐसी है कि हमेशा एडवांस भी पे किया, पेमेंट भी टाइम पे किया, ड्यू टू एनी रीजन, अगर किसी रीजन के कारण वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है दिस टाइम, तो ऐसा नहीं है कि उसको वॉर नहीं करेंगे, वो करेंगे उसको। ठीक है, उसको आप लाइब्रेरी उसको आप फ्रीडम इसमें देंगे कि आप ठीक है आप 10 डेज बाद दे देना, 1 डे बाद, जैसे जो स्मॉल ट्रांजेक्शन उसमें आप कहते हैं ना, अगर कहीं से कहीं आसपास से कहीं शॉप से कुछ खरीदो आप जानते हो तो आप कल दे देना। लेकिन बिजनेस में जब कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कल वाला नहीं होता, इज अ क्रेडिट लिमिट कि भाई आप 30 डेज में दोगे, विद इन 45 डेज का आपको क्रेडिट लिमिट दे रखी है कि आप उसमें वो परचेज करना एंड आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, ये सीपीएस का एक एग्जांपल है पेरोल सिस्टम का। तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, क्लियर है, सबको विजिबल हो रहा है ये? इज इट विजिबल? भारत के अलावा और किसी को नहीं दिखा? श्वेता को भी है, शिवम भी है, चलो है, आप लोग हो ऑनलाइन, ओके ठीक है। आप भी हो, देख लिया हमने। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? क्या और जूम करूं? ठीक है, ये एक पेरोल सैलरी जैसे बनती है ना, उसका आपका सीपीएस है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है
एक आपका एम्प्लॉय डेटा होता है, ठीक है, एम्प्लॉय का डेटा मतलब एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट और उसको कितनी सैलरी हमने असाइन करी है, ठीक है, कितनी सैलरी हमने फिक्स करी हुई है। आपसे होता है ना, एचआर पूछता है ना जब इंटरव्यू लेता है कि व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन, तो आप उसको बताते हो, फिर वो नेगोशिएट करते हैं या देना होता है जितना भी उनका होता है, ठीक है, एंड आपकी फिक्स सैलरी डिफाइन हो जाती है। तो एम्प्लॉय डेटा है वो सारी चीज होगी, एम्प्लॉय का नेम का, बैंक अकाउंट अगर आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट दे रहे हो तो अलग है, कंपनी बैंक अकाउंट दे रहे हो तो उसकी डिटेल तो है ही है उनके पास, वो सब चीज हो गई, ठीक है। देन एम्प्लॉय का डेटाबेस फाइल, एम्प्लॉय डेटाबेस फाइल में क्या आ गया, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, पे ग्रेड, ग्रॉस पे, फेडरल टैक्स, एफडीआई, ये एक्स्ट्रा वो है जो कंपनी बेनिफिट, जो बेनिफिट देती है ना, एचआर देती है, मेडिकल इंश्योरेंस देती है, ट्रांसपोर्ट देती है, ठीक है, कुछ पीएफ होता है, तो चीजें यहाँ पे एक मास्टर फाइल में सेव होता है। ये आपका एक्सेल डेटा देते जो जैसे आप एक्सेल में करें ना, माई एक्सेल में ये रिलेट करो आप लोग उसको कि आपका जो डेटा है, आप कंपनीज में एमआईएस का यूज आपको समझ आएगा या एक्सेल का कैसे यूज हो रहा है आप लोगों का, कि आप लोग क्या कर रहे हो कि कंपनी में है, आपके डिटेल फिल हुई, आपका नेम हो, आपका पूरा एड्रेस वगैरह सब चीज फिल हुई, उसके बाद डेटाबेस में सेव हो गई है। जब भी आपकी सैलरी बनेगी, आपका नेम, मैंने कहा कि मुझे अभी सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के सेल करनी, तो मैं सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट पर क्वेरी लगाऊंगी और उनका डेटा ऐड कर लूंगी अपने में और उसको उनके सैलरी बना दूंगी। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी बनाई ना मैंने, लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई डिपार्टमेंट, मेरे 5 डिपार्टमेंट, एक सेल्स का, एक अकाउंट का, एक एचआरए का, एक ऑपरेशनल का और एक मेरा जो है एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मैंने क्या करा, पेरोल सिस्टम में क्या करा कि मैंने अब डिवाइड कर दिया कि भाई पहले मैं सेल्स वालों से बना रही हूँ सैलरी, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने कमांड दी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरी टेबल वेयर ब्रांच या डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, करेक्ट, सही है। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो डेटा है, मैंने डेटा और उनके सारे मैंने फॉर्मूले, फॉर एग्जाम्पल सेल्स, मैंने कमांड लगाई, मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट का सारा डेटा आ गया कि कहाँ पे है, मेरे पेरोल सिस्टम में जाएगा, पेरोल में ऑनलाइन क्वेरी क्या, ऑनलाइन क्वेरी हमारी क्या होती है, जैसे मिलेगी इसमें कितनी छुट्टियां कितने मंथ में, राइट, कि कोई अपनी कैजुअल लीव तो नहीं कोई बची, कोई मेडिकल लीव तो नहीं थी, वो सब चीजें हमारी क्या है, ऑनलाइन क्वेरी क्या हुई कि मुझे इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, ये इस मंथ कितने आया, तो मैंने क्या रिसीव कर लिया, मैंने अपनी डिटेल भी भेज दी और डेटा कर दिया। जनरल लेजर में क्या है कि आपके जनरल लेजर कैलकुलेट होगा, क्रेडिट डेबिट, ठीक है, मैनेजमेंट में रिपोर्ट जाएगी कि एम्प्लॉय है, फर्दर गवर्नमेंट एजेंसी और एम्प्लॉय पे चेक क्या होगा, आपको लास्ट में पे चेक मिलता है, गवर्नमेंट एजेंसी जो आपके पीएफ वगैरह जो बढ़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। TPS for payroll processing system capture payment transaction data such as a time card system or output include online and hard copy report for management and employer paycheck, ठीक है। अभी मैनेजमेंट रिपोर्ट करके ना उनके पास आ जाएगी कि मंथली में एम्प्लॉयज मेरे से और इतनी उनकी सैलरी बनती है, कहीं पे इंक्रीज होना है, लेस होना है, तो कैसे होना है, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे आपको पीएफ वगैरह कटे, एम्प्लॉय पे टैक्स आपको टैक्स बोलते हैं कंपनी के, आप तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लग गया ना, डायरेक्टली आपका अकाउंट में जाते हैं, पहले क्या डायग्राम क्लियर है आप सबको, इसमें कोई डाउट है? तो पेमेंट जो हमारी है वो इस तरीके से हमारी बनती है हमारे सीपीएस या ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की, जब हम बात करेंगे, करेक्ट।
ये का डेटाबेस। Now, a payroll system can track of money paid to employees. ठीक है, पेरोल सिस्टम क्या क्या करता है, ये जो अभी हमने पेरोल बताया है इसके बारे में बता रहे हैं कि पेरोल सिस्टम करता क्या क्या है। पेरोल सिस्टम क्या करता है, ट्रैक करता है कि जो पे हम कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, किसको कितनी सैलरी देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, ठीक है, कितनी ऑफ लिए उसके अकॉर्डिंग है। Then an employee time sheet with the employee name, social security number, number of hours worked, 4 week representation of full transaction for this। एक एम्प्लॉय की जो टाइम शीट बनती है, जिसमें टाइम शीट मतलब कि कितने आवर्स उसने कम किए, ओवर टाइम कैसे काउंट होगा, तो टाइम शीट में ये मेंशन होगा। आपके जैसे हम लोग पंच होता है या सिग्नेचर होते हैं हम लोगों के फाइल्स में कि हम इतने बजे मॉर्निंग में आए और आफ्टरनून इवनिंग में इतने बजे गए हैं। अगर हम 6 आवर्स करेंगे तो हमारे 2 आवर्स की सैलरी कटेगी ना। ऑल द प्रोसेस शॉर्ट लीव, हाफ डे, वो अलग अलग है। जिसमें डिफाइंड है उससे ज्यादा लेंगे तो हमारी सैलरी कटेगी ना। एज ए स्टूडेंट आपको नहीं लगता, एज ए स्टूडेंट हम लोग है, अगर आपकी अटेंडेंस कम होती है, नहीं आए, आप लोग ऑफ ले रहे हो कुछ है, तो हम लोग आपको क्या कहते हैं, प्रेशराइज बोलते हैं ना कि आपको क्लास अटेंड करना है, सब चीजें, ठीक है। तो एज ए एम्प्लॉय उनकी टाइम शीट मैनेज होती है जिसमें रिकॉर्ड मेंशन होता है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितने आवर्स जो है वो जॉब की है अपना, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पर डे की जो सैलरी है वो कितने बनती है, ठीक है। वंस दिस ट्रांजैक्शन इज इनपुट इनटू द सिस्टम अपडेट, it updates the system master file that permanently maintains employees information for the organization। तो हमारा जब भी कोई ट्रांजेक्शन का इनपुट हमारे सिस्टम में जाएगा, मतलब लाइक इस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मतलब लाइक आपने एटीएम यूज किया, ठीक है, तो एटीएम का जैसे ही आपने कहीं से भी, आपका अकाउंट एसबीआई के दिल्ली के रोहिणी ब्रांच में है, ठीक है, लेकिन आप उसे यूज कर मुंबई के कैनरा बैंक में, तो आपने इनपुट दिया कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक के एटीएम में, लेकिन उसने अपडेट क्या किया, आपकी मास्टर यानी कि आपकी जो रोहिणी वाला जो डेटा है अकाउंट है, वहां पे अपडेट कर दिया कि आपने वहां से ट्रांजेक्शन किया। ये ट्रांजेक्शन जो है परमानेंट होता है, ठीक है, इट्स नॉट टेम्परेरी। आपने जो भी ट्रांजेक्शन करते हो वो एज अ परमानेंट ही शो होगा। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस वंश के अलावा? वंश अब आ रही है? वंश शर्मा आपको आवाज आ रही है? अब क्लियर है सबको? वॉइस ब्रेक हो गई है, ब्रेकिंग मैम। Still it is breaking. Now it is fine. Wait, Paras, is it audible or still breaking? Okay, ठीक है। Now next is the data in the system. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं the data in the system are combined in different
ways to create report of interest to management and government agency and send paychecks to the employee. कि जब ये कंबाइन इंफॉर्मेशन हो जाती है, ट्रांजेक्शन सारी चीज हो जाती है, तब अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट पे जाती है। क्यों आप देखते हो ना वो इनकम टैक्स का जो छापा पड़ता है, जिसे कहते हैं रेड पड़ती है, ठीक है, तो व्हाट इज वो ट्रांजेक्शन इसलिए देखते हैं कि आपके पास एनोमनेस, आपके पास ट्रांजेक्शन आ रही है या कोई फॉर्म करता है कि भाई आपका जो ट्रांजेक्शन है बहुत एक लिमिट से आ रहा है, या हम लोग जो एज ए इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करता है। अगर हम इनकम टैक्स की स्लैब में तो वी टू पे, राइट, तो वो चीज मैनेज होती है। Then manager needs TPS to monitor the status of internal operation in the firm relation with the external environment. जो मैनेजर्स है या अकाउंटेंट है या वो टीपीएस को कैसे मॉनिटर करते हैं, इंटरनल एज ए इंटरनल ऑपरेशन। इंटरनल ऑपरेशन कैसे, इंटरनली एम्प्लॉय में पेमेंट का या मनी का कैसे ट्रांजेक्शन हुआ है, और फर्म का रिलेशन विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या हो गया कि क्लाइंट के साथ या किसी हमें किसी से सर्विस लेनी है या किसी को सर्विस देनी है, तो उस टर्म में हम कैसे अपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ट्रांजेक्शन तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, पेमेंट होनी चाहिए, पर क्यों कहते हैं कि व्हाइट मनी शो करनी चाहिए, ब्लैक मनी शो होगी तो उसका काउंट होता है। मेरी सैलरी मान लो अगर 10,000 है, ठीक है, लेकिन मैं अपने एक्सपेंसेस दिखा रही हूँ 40,000 के, तो कैसे वो मुझे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ना कि 40,000 कैसे आ रहे हैं मेरे पास खर्च करने के। मेरी सैलरी तो 10,000 है, लेकिन मैं 40,000 कैसे खर्च कर रहा हूँ, मेरे को कोई पे कर रहा है, ठीक है, अगर पे कर रहा है तो कौन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने ले रही हूँ कि पे करने की बात है कि मेरी सैलरी 10,000, लेकिन मेरे जो एक्सपेंसेस है मेरे हर बार हर महीने 30,000 आ रहे हैं, तो वो 30,000 किसी रिलायबल रिसोर्स से आ रहे हैं। ऐसा है कि चलो मेरे हस्बैंड पे कर रहे हैं, ओके, ठीक है, हो सकता है कई बार उससे होता है कि क्लियर नहीं कर रहे, अनवांटेडली आ रहे हैं मेरे पास, हर महीने 2 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो दैट इज की मार्क होगा, वो मॉनिटर से याद चाहिए, आपसे जस्टिफाई होना चाहिए आपका जो अकाउंट डिटेल है, ठीक है, मैच होनी चाहिए आपके रिलेटिव के लिए। देन टीचर्स आर ऑल्सो मेजर producer for information for other system and businesses. For example, the payroll system illustrated in figure along with the other accounting TCS supplies data to the company general ledger system, which are responsible for maintaining records of firm income and expenses and the producing reports such as income statement and balance sheet. ठीक है, हर कंपनी में बैलेंस शीट बनती है, हर कंपनी को एम्प्लॉय को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है जो उस स्लैब में आ रहे हैं, ठीक है, जो उस इनकम टैक्स के स्लैब में आ रहे हैं। अगर आप स्लैब में आ रहे हो तो आपको इनकम टैक्स शो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपका क्या है कि जब हमारा एक टीपीएस बना रहेगा, एक पेरोल सिस्टम बना रहेगा, तो आप क्या करोगे कि हमेशा उसको मेंटेन करके रखोगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप पेमेंट करनी शुरू कर दोगे। या आपसे कोई रिकॉर्ड मांगता है कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज हैं, कितनी सैलरी आप पे करते हो। अगर आप वर्बली किसी को रेंडमली, मैं किसी को, आप क्लास में अगर मैं रेंडमली किसी को 10 रुपए, किसी को 100 रुपए, किसी को 1000 रुपए, किसी को 500 रुपए दे रही हूँ और मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही हूँ, रेंडमली मुझे कोई मतलब कोई फैकल्टी आगे बताए कि आपने इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कितना पे किया, तो मुझे नहीं पता, I didn't maintain that record ना। So TPS is also like, it's not just कि आपके ट्रांजेक्शन जो है उनको रिकॉर्ड मेंटेन करो, फर्दर आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसका यूज होगा। आपसे पूछ लिया जाता है आपके एम्प्लॉय के रिकॉर्ड कितने हैं, आपकी फीस है ना, आपने फीस पे कर दी, तो करते हो ना, आप जो रिसिप्ट है वो सेव करके रखते हो ना, आपने पेमेंट करी है तो उसका रिकॉर्ड कहीं तो आप मेंटेन करती हो, ठीक है, तो वो सब चीजें आपका इसमें काउंट होता है, ठीक है। इट ऑल्सो सप्लाइज एम्प्लॉय पेमेंट हिस्ट्री, डेटा फॉर इंश्योरेंस, पेंशन एंड अदर बेनिफिट कैलकुलेशन टू द फॉर्म ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन एंड एम्प्लॉय पेमेंट डेटा टू गवर्नमेंट एजेंसी लाइक पीएफ। तो मैंने कहा आपको प्रोविडेंट फंड,
ठीक है। सिर्फ एम्प्लॉय की पेमेंट हिस्ट्री ही नहीं रखता, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस चाहिए, कितना चाहिए, पेंशन होती है, कोई और बेनिफिट है, एक्सरे आपको मिलता है, ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है, पीएफ आपको मिलता है, वो सब भी मेंटेन करता है। ठीक है। डेफिनेशन में क्या होगा, ये जो मैं आपको वर्बली बताया वो सेम चीज है। इट इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम that captures and processes every single transaction that takes place within the organization. These transactions include activities involving collection, retrieval, modification, and all other set of activities that trigger retrieval of all transactions. ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या है, ईच एंड एवरी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी कलेक्शन हो रहा है, रिट्रीवल हो रहा है, उसमें अपडेशन हो रहा है। जैसे मान लो आपने पे करने हैं 100 रुपीज, आपके पास 80 है, मेरे को आपने 80 रुपीज सबमिट कर दिए, तो 20 जो बैलेंस है मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना, आपके अकॉर्डिंग आपने पेमेंट कर दिया, बट दैट पेमेंट इज नॉट फुल ना। ठीक है, जो डिफाइंड है वो नहीं है। तो क्या होगा उस केस में कि मैं आपके 80 मैंने ऐड कर लिए, लेकिन मैंने 20 आपका बैलेंस दिखा दिया, वो बैलेंस मैंने कहीं पे सेव तो करके रखना पड़ेगा, कैसे याद रहेगा मुझे, ऐसे ही 100 स्टूडेंट मुझे बोलेंगे तो मैं कैसे मेंटेन करूंगी, तो वो सब आपका यहाँ पर। अब टाइप्स ऑफ बैच प्रोसेसिंग, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होते हैं, एक होता है आपका बैच प्रोसेसिंग या बैच मोड। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप बने रहते हैं, बैचेस बने रहते हैं ट्रांजेक्शन के, लाइक कि जैसे आपके बैचेस कैसे बनेगी, फ्रॉम 20th to 30th की सैलरी बनेगी, देन 4th to 10 की बनेगी, और 10 to 20 की बनेगी आपकी सैलरी। ठीक है, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि आपने 21 से 21 तारीख तक जो है 10 तक की जो आपकी सैलरी थी, फॉर एग्जाम्पल आप कैसे काउंट करोगे कि 1st to 10 मेरी जो सैलरी है वो 20,000 हो गई। ठीक है, सैलरी अगर आप जैसे ऐसे 10,000 लगाते, 1st to 10 आपकी जो है वो 10,000 है। ठीक है, सेकेंड 11 to 20 में आपने बीच में एक दिन का ऑफ ले लिया, तो आपकी बनी 9,000। तो सेकेंड बैच में क्या हो गया कि आपकी सैलरी 9, आपकी सैलरी 30,000 है, लेकिन बैच वाइज जब आप उसको कैलकुलेट करने लगे तो हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इसका क्या है, द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन these batches can be customized as per the organization requirement. For example, a company may want to process the payroll of its employee in a weekly or bi-weekly manner. Thus, the batches of employees' salary will be processed over a span and 2 weeks respectively. जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि सैलरी जो प्रोसेस होती है वो, अगर आप कंपनी में जाओगे तो आपकी सैलरी जो है साइकिल जो होती है वो 20 की सैलरी बनती है। अब आप लोग दिन तो 30th तक होते हैं और 12 करते हैं ना, तो लास्ट का 1 मंथ भी आपका ज्वाइन कोड जो 10 डेज है, लास्ट मंथ के 10 डेज वाला वो काउंट कर लो, राइट। देन रियल टाइम प्रोसेसिंग या स्टेम प्रोसेसिंग या ऑनलाइन मोड। ठीक है, बैच में क्या है कि आपके ग्रुप में जा रहे हो, एक्टिव हो रही है, देन उसको आप यूज करो। रियल टाइम में क्या है, डेली बेसिस पे रैंडम, मतलब आप क्विकली आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपके पास इनपुट आया, आपने आउटपुट दिया, इनपुट आया, आउटपुट आया। उसको प्रोसेस में आप ये नहीं है कि क्रॉस चेक करो और सब चीज है, वो एक मेथड है, एक प्रोसेस है जो ऑनलाइन आप क्या कर रहे हो, उसको वेरीफाई कर रहे हो। अंडर द रियल टाइम प्रोसेसिंग process within the immediate effect, there is no time delay in the real time processing system. Example include बैंक ATM और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। बैंक ATM के हो गए जो आप डेली ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, एक्सेस करते हो और वो क्या नाम है ट्रांजेक्शन करते हो और आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जैसे है कि ट्रैफिक में कैसे आपको पता रहता है कि कब इस साइड की रेड लाइट होनी है, इस साइड की, अगर एक ही टाइम पे सब जगह की ग्रीन लाइट हो जाएगी तो एक्सीडेंट केसेस ज्यादा हो जाएंगे, अगर एक साथ सब जगह रेड लाइट हो जाएगी तो कोई
गाड़ी ही नहीं चलेगी तो हो सकता है ओवरवेलम करे, राइट। तो ये सब चीजें जो ये आपके एग्जाम्पल, ठीक है। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग दो तरीके से हो सकती है, बैच में और रियल टाइम में, करेक्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, कैसे हम लोग इम्पोर्टेंस हम लोग कर रहे हैं, कैसे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। फर्स्ट है हैंडलिंग एंड मैनेजिंग ऑपरेशन अलाउ मल्टीटास्किंग एट वाइडर लेवल विद अनमैच्ड एबिलिटी। मैनेजिंग ऑपरेशन जैसे मल्टीटास्किंग जैसे हो रही है कि मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने कैश दिया, उसका मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया, मैंने ऑनलाइन किया, मैंने उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया। इस तरीके से मैं अभी कौन है ये फाइल नहीं चेक करूंगी ना, वैसे फालतू के क्वेश्चन भी मत पूछा करो। आपको फाइल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं क्रॉस चेक कर लूंगी, नहीं तो जब आप वेडनेसडे को क्लास में आओगे तब आप क्लास में चेक करा दो। लेकिन आप ऐसे क्लास में बीच में नहीं कि फाइल चेक करनी है। जिसको भी फाइल अपनी चेक करानी है आइदर मुझे व्हाट्सएप कर दो, आइदर मंडे वेडनेसडे को जब आप आओगे तो आप मुझे डायरेक्टली दिखा देना, साथ के साथ मैं क्रॉस चेक कर लूंगी, ठीक है। क्लियर है ये सब चीज। केस स्टडी मुझे 5 ऑफ मई को चाहिए। 5 ऑफ मई के बाद मैं किसी की भी केस स्टडी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, XYZ कोई भी रीजन हो, चाहे आप घर गए हुए हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ भी है, आपके पास पूरा 7 दिन है, मे बी 7 नहीं 8 डेज है, 8-9 डेज है। 8-9 डेज में भी अगर आप लोग नहीं बना सकते, नहीं सबमिट कर सकते हो तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन मत पूछना मुझे केस स्टडी और किसी चीज से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका हैंडलिंग हो गया। देन टैपिंग द रॉ मार्केट। रॉ मार्केट को कहते हैं कि अब क्या हो रहा है कि आपके जो ऑपरेशनल लेवल है, ठीक है, वो डिफरेंट लेवल पे। पहले क्या होता था, कैश फ्लो ज्यादा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में ना, राइट, दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर या नवंबर के लास्ट में जो हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था कि एकदम से नोट जो है वो चेंज हो गए थे। तो उस टाइम पे हमारा क्या सबसे ज्यादा क्या हुआ था, ऑनलाइन पेमेंट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया था। उसी के कारण ही तो है ना कि आजकल हम लोग सब लोग ऑनलाइन पेमेंट पे आ गए हैं। चाहे हम सब्जी भी ले रहे हैं तो भी हमारे पास गूगल पे, मतलब हमारे पास तो ही है जो वो है सब्जी वाला, उसके पास भी गूगल पे है। आपको 10 रुपए का भी ट्रांजेक्शन करना है, हाँ वेंडर करेक्ट मेरा, ठीक है, तो आपको नॉर्मल 10 रुपए का भी कोई सामान खरीदना है तो आप गूगल पे कर देते हो। कैंटीन में आप कॉफी पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक लेते हो 10 रुपए 20 रुपए जो भी आप, या कोई एक चॉकलेट भी लेते हो या एक सैंडविच ले रहे हो, कुछ भी है, तो उसकी पेमेंट भी आप ऑनलाइन करते हो। और कोई तो अब आपके पास कैश तो है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो रॉ मार्केट है उसको चेंज कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। TCS is a carrier tool for any business since it gives the business the freedom of operate in different segment of the society working remotely। रिमोटली हम लोग कर सकते हैं। कैसे रिमोटली कैसे कर रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मेरे भाई को या मेरे हस्बैंड को कोई रिक्वायरमेंट है पेमेंट की, मैंने यहीं से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया, या उन्होंने मुझे QR कोड भेज दिया, या उन्होंने मैंने क्या करा है कि कोई अकाउंट डिटेल भेज दिया, मैं उसमें डायरेक्टली पेमेंट करना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है रिक्वायर्ड अटेंडेंस लेते हैं फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स में रिलायबिलिटी, फास्ट रिस्पॉन्स, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रिटी, देन ऑथराइज कंट्रोल सिक्योरिटी, देन आपका आता है यूजर फ्रेंडलीनेस, ठीक है। तो और क्या है, रिलायबिलिटी, जो भी ये रिसोर्सेज है वो रिलायबल है ना। आप गूगल पे से पेमेंट करते हो किसी अकाउंट में, वो रिलायबल है ना, आपको पता है ना गूगल पे से पेमेंट हो जाएगी, या जो दूसरा बंदा उसको पेमेंट आएगी। और जो फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, इट्स नॉट कि फ्रॉड नहीं होते हैं, कई बार अभी आप क्या कहते हैं जो पेमेंट अब उन्होंने क्यों स्टार्ट कर दिया है, पहले क्या होता था सिर्फ QR कोड था, अब उन्होंने करने पेटीएम पे आता है ना, पेटीएम पे इतने रुपए रिसीव हुए, क्यों,
क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मैंने आज पेमेंट करी, मैंने क्या करा, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, अगली बार उस शॉप पे मैंने वही दिखा दिया कि यार ये मैंने तो पेमेंट कर दिया इतने सेम अमाउंट। तो वो प्रोसेस को जूम करके थोड़ी ना देखता है, कई बार होता है सर्वर की वजह से डिले हो जाता है, पेमेंट नहीं आती है कुछ है, तो उस चीजों को रिकवर करते हैं। तो रिलायबिलिटी इज अ मेजर फैक्टर। ठीक है, इट इज अ हाईली रिलायबल सिस्टम। ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हो, रिलायबल है, आपको पता है सही अकाउंट डिटेल डाली है, तो आपके पास करेक्ट बंदे पर अमाउंट पे हो जाए। फास्ट रिस्पॉन्स कैसे हो गया कि आपको पेमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा। मुझे आपको कोई पेमेंट करनी है तो आप बीच में, अब जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास हो गई, लाइक तो मुझे किसी बच्चे को या किसी बच्चे ने मुझे 500 रुपीज पे करने हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते मैम क्लास में है तो मैं नहीं पे कर पाऊंगा 500 रुपए, नहीं, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, आपको ऑनलाइन मैकेनिज्म बताया है ना, तो दैट इज फास्ट रिस्पॉन्स। देन सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रिटी। सिमिलर स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी क्या है कि पेमेंट मेथड उसके सेम है। ऑनलाइन जैसे आप पेमेंट करते हो, हर गवर्नमेंट, हर बैंक के अपना इंटरनेट बैंकिंग है, अपना सब चीज है ना, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हर एक किसी का क्या है कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर चलता है कि कैसे हमने इसको वर्क करना है। ओके, देन ठीक है ना, आपका आता है लास्ट है आपका ऑथोराइज कंट्रोल। ऑथोराइज कंट्रोल मतलब कि ऑथोराइजेशन है आपका पासवर्ड आपके पास, आप शेयर करते हो, दैट इज अप टू यू, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैंडेटरी लिखा रहता है, डोंट शेयर योर पासवर्ड यूजर आईडी विद एनीवन, राइट। या आप क्या करते हो कि आपके पास मैसेज आते हैं ना, आप क्या अपना ओटीपी बता देते हो, तभी आपका जो फ्रॉड सिस्टम हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, वो यही है ना कि आप अपना ओटीपी शेयर करते हो, सब चीजें करते हो। यूजर फ्रेंडलीनेस, यूजर फ्रेंडलीनेस में है, यूजर फ्रेंडली है तभी तो आप लोग सब इजीली उसको एक्सेस कर पाते हो। आप लोग, हम लोग इजीली, कोई भी है अपने इंस्टॉल किया, गूगल पे अकाउंट ऐड किया, स्कैन किया और पेमेंट, ये इजी है ना सबके लिए। पूरा प्रोसेस लिख रही हूँ, पूरा वो फॉर्म भर रही हूँ, सबकी जो क्लिप होती है और तब मैं पेमेंट रिसीव कर रही हूँ, ले रही हूँ, नहीं, तो उस फ्रेंडलीनेस, यूजर फ्रेंडलीनेस हमने बनाया। ठीक है, दिस इज डन फॉर द डे लेक्चर, अटेंडेंस ले रही हूँ। इसके अलावा कोई क्वेरी है, फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर देना। ठीक है, मेरे पास पार्टिसिपेंट है 82 स्टूडेंट, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ और पहले मैं रिपीट कर देती हूँ, पता बन पता ना। हाँ, एक सेकेंड, ये रिलायबिलिटी, जो ये रिसोर्सेज है ये रिलायबल है ना, आप बैंक से हो ना कि आपकी जो क्या नाम है पेमेंट है वो एक रिसोर्स से सही दूसरे रिसोर्स पे जा रही है। ठीक है, कैश फ्लो का पता नहीं चलता था, कभी ब्लैक मनी व्हाइट मनी होती थी, कभी भी जो ब्लैक मनी होती है वो हमेशा जो है वो कैश में या कोई अनऑथराइज रिसोर्स के थ्रू जो ट्रांसफर होती है। कभी भी ब्लैक मनी जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में शो नहीं होती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो इजीली रिलायबल, हमारा रिलायबल सोर्स इसीलिए तो है ना कि हमें पता चल जाता है कि भाई ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। आपकी कोई पेमेंट नहीं हुई है तो आपको अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी ना, नहीं पेमेंट हुई है, आप उसको शो पे करोगे ना, भाई जो है कि जो पेमेंट है वो शो नहीं हो रही है। ठीक है,
तो रिलायबिलिटी है, आप रिलाई कर रहे हो उस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पे। आप कंपनी में जॉब करते हो तो आप रिलायबल करते हो ना कि कंपनी से सैलरी आपके अकाउंट में आ ही जाएगी इस पर्टिकुलर डेट में, राइट। तो ये चीज है। अटेंडेंस बोल रही हूँ, कह रहे हैं 4C, 4C क्लास। मेक इट क्विक, अनम्यूट करना अपना और अपने अपने अटेंडेंस फटाफट से बोलना। आकाश, नहीं है। अखिल, अक्षय, मैम प्रेजेंट। अनुष्का, आकाश। क्या सब बोलोगे? बोल भी रही हूँ, सी सेक्शन की अटेंडेंस बोल रही हूँ मैं। Everyone, I'm taking attendance for the C section. दोबारा बोल रही हूँ। आकाश हो गया, ठीक है। हाँ जी बेटा। यस मैम प्रेजेंट। ठीक है। देन अखिल, अक्षय, अनुष्का, हर्षदीप, भरत, उमेश, दीपांशी, दीप्ति। यस मैम। दीप्ति, ध्रुव आर्या, दिव्या, दिव्या है नहीं, गरिमा रावत, गरिमा रावत की बात कर रहे हो। प्रेजेंट मैम। ठीक है, मैंने आपको उसको पार्टिसिपेट में करी। गिरीशा दुबे, गोल्डी, रशीद गोसाई, ठीक है। मैं क्रॉस चेक भी कर रही हूँ पार्टिसिपेंट से, इसको हटा दूं मैं। Recording stopped. ओके, कौन गया? अटेंडेंस आ गया। हर्षित कितने हो गया? हर्षिता, हर्षित 82 से 87 कैसे हुए आप? कौन कौन है अभी? देखिए, ललित, आदित्य, अंशु, कोमल। रुक जाओ, एक मिनट में अटेंडेंस ले रही, देख रही हूँ कौन कौन है अवेलेबल, ताकि मुझे याद रहे। मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ एक्चुअली। ठीक है, मुझे पता रहेगा कौन कौन है। जय हिमांशु, इरफान, इशिका, प्रेजेंट मैम। अच्छा ठीक है, इशिका प्रेजेंट। यही लगा दीजिए। कार्तिक, कार्तिक त्यागी, प्रेजेंट मैम। और ठीक है, कार्तिक त्यागी, ओके। कौशिक, प्रेजेंट मैम। ठीक है। कृष्ण, ऋतिक, कुणाल बंसल, मनन, मयंक रावत, मानसी, प्रेजेंट मैम। मयूर आनंद, मेधा। प्रेजेंट मैम। ने आंसर बताया था, मुझे याद है। महक जैन,